हमारे समक्ष इस माटी पे, इस प्रांगण में हमारे जनता के राज का, जन सुराज का जो प्रतिनिधित्व करेंगे अध्यक्ष हैं श्री मनोज भारती सर को मैं बहुत बहुत आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी बागडोर स्वीकार की है। ये वो बागडोर है जो पिछले 2 साल से कपकपाती ठंड में हो, झमाझम बारिश में हो या चिलचिलाती गर्मी में हो, लगभग हजारों युवाओं के सपनों को साकार करते हुए हजारों युवा अपनी पढ़ाई लिखाई नौकरी छोड़ करके आदरणीय प्रशांत किशोर जी के साथ कदम से कदम मिलाकर उन गांवों के पगडंडियों पे चले हैं, उन सड़कों पे चले हैं जहां कारें नहीं गई हैं, सरकारें नहीं गई हैं, और वहां जाकर के हम लोगों ने वो बिगुल, वो शंखनाद 2 साल पहले फूका था जिसमें एक आशा और उम्मीद की किरण थी। तो उस बागडोर को आपने स्वीकार किया है। बहुत सारे सपने पीछे पीछे चल रहे हैं आपके, और जैसा अभी अभिजीत भाई ने कहा था कि आप आगे एक सोच देखिए, उसमें 10 गुना ताकत, झोंकने की ताकत, फौलादी इरादे यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे पदयात्री और वाहिनी साथी। तो अभी यहाँ पे ऋषभ भाई ने भी बताया कैंप की जो व्यवस्था है और जो भी है, पहले जब बोलना था उन्हें, लेकिन सर ने सही बात कहा, हम एक परिवार हैं, हमारी अब एक जात है, एक धर्म है, वो है बिहारी और जनसुराजी। मुझे बहुत सारे चौक चौराहा पे कुछ बात मिलते रहते थे जब हम गांव में प्रचार के लिए जाते थे, कोचिंग में, स्कूल में बच्चों को बुलाने के लिए, तो वहां कहा जाता था कि अरे पदयात्रा करे से क्या होगा, पदयात्रा तो बहुत लोग किए हुए हैं, ये जाति धर्म है, खूंटा वहीं गड़ेगा। मैं उनको एक शब्द में सारे वाद विवाद को खत्म करके वहां से निकलता था, बोलता था कि आप जाति धर्म का समीकरण बना लीजिए। एक लड़का बिहार का चला है, उन्होंने शिक्षा रोजगार का ऐसा समीकरण बनाया है अपने पढ़े लिखे लड़कों के साथ कि आपकी सारी समीकरण धरी की धरी रह जाएगी, और इस बार एक राज बनेगा, जनता का राज बनेगा। और उसका एक सबसे बड़ा प्रतीक मनोज भारती सर के रूप में एक बागडोर जो उन्होंने संभाला है, इसका उन्होंने प्रशांत किशोर ने ये दे दिया है। और ऐसे बहुत सारे प्रतीक जो शिक्षा रोजगार के समीकरण का है वो हमें देखने को मिलेगा। आप सब इस कैंप में, इस सभा में आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी बात जो मैं कहना चाहूंगा, यहाँ जितने भी महानुभाव साथी लोगों ने कहा है उसी में जोड़ते हुए कि ये किसी भी दल, किसी भी नेता का राज की बात नहीं है, न सपने की बात है। ये 50 वर्ष से जो जाति धर्म की काई पड़ी हुई है उसको मिटाने का एक अथक प्रयास चल रहा है, और इसमें हमारे इरादों में अभी तक तो कोई कमी नजर नहीं आई है। लेकिन हमें मैच को ध्यान रखना है, 2 वे नहीं करना है, 1 वे पे खत्म करना है। ठीक वैसे ही जैसे कि जब जीते तो ये पता ना चले कि ऑस्ट्रेलिया और भारत का मैच था, पता चले कि इंडिया और बांग्लादेश का मैच था, और वही मैच 2025 में हम लोग खत्म करेंगे। सीटें इतनी आएंगी कि गिनने गिना नहीं जाएगा, ना फर्श पे नहीं अर्श पे रहना है, बीच में मझधार में पड़ना नहीं है। तो इसी संकल्प के साथ इसको हम खत्म करेंगे। आप सब यहाँ पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आर के मिश्रा सर का मैं फिर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने जो वाक्य बताया बिल्कुल ठीक कहा। मैं शुरू में जब आया था तो 3-4 महीने कल्चरल प्रोग्राम करता था, उसमें जाकर के एक दिन में थोड़ा मुश्किल होता था, 2-3 लोगों की ही टीम थी, एक दिन में हर दिन पगौड़ा चेंज होता था, हर दिन हमारा कैंप बदलता था, और एक दिन में करीब 700-800 बच्चों को आमंत्रित करके अपने कैंपों के लिए बुलाना। उसमें तरह तरह की बातें आती थी कि अरे राजनीतिक है, ये है। तभी हम लोग इनका सहारा लेते थे कि भैया राजनीतिक नहीं है, यहाँ हम प्रशांत किशोर को भी आमंत्रण नहीं देते हैं मंच पे आने के लिए, यहाँ पे बुलाते हैं आर के मिश्रा सर जैसे शख्सियत को, ताकि बच्चों को गाइड करें। हम क्विज लेते हैं, हम कल्चर कराते हैं, तब जाकर के वो बच्चों को भेजने के लिए तैयार होते थे शिक्षक। तो इसके लिए हम आर के मिश्रा सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं तहे दिल से, और फिर से आप सबका यहाँ आने के लिए धन्यवाद करते हैं। और मनोज भारती सर के साथ हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे सेंट्रल वाहिनी हो, पदयात्रा वाहिनी, और कोई भी रक्षा वाहिनी या जनसुराजी भाई है, आपके साथ कदम से कदम मिला के 10 गुना ताकत के साथ पीछे से चल रहे हैं, खड़े हैं। आप हमारा नेतृत्व करें। बहुत बहुत धन्यवाद।